आ जाओ मेरे बच्चे मेरे पास। चलो भाई जल्दी करो, हम बहुत ज्यादा लेट हो गए। बस बस आ गई। इसकी फीडर बना दी ना तुमने? आप बिल्कुल फिक्र ना करें, 1 घंटे बाद खाना जरूर खिला देना उसे। ठीक है, मैं इससे थोड़ी देर बाद फीडर दे दूंगी, सो जाएगी ये, आप फिक्र ना कीजिए। हमारे फोन नंबर इसमें मैंने लिख दिए हैं, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज फोन कर लेना, ठीक है? अरे तुम तो ऐसे परेशान हो रही हो जैसे ये फर्स्ट टाइम काम कर रही है। क्या करूं, पहली बार जो उसको अकेला छोड़ के जा रही हूँ। मेरी जान, अगर रोए तो थोड़ा बहला लेना प्लीज। ठीक है जी। अगर तुम कहती हो तो मैं ऐसे साथ ही ले चलता हूं। अरे मेरा तो दिल ही नहीं चाह रहा इसको छोड़। चले गए तुम्हारे मम्मा पापा। क्या नाम है तुम्हारा? बाबा। मेरा बेटा कैसी बेटा? बाबा भी ना, वहां माल नहीं भेजूंगा, उनके साथ काम नहीं करूंगा। वो जानते ही नहीं कि हमारे लेदर की क्या वैल्यू है बाहर। एडवांस भी भेज दिया है। हैरानी हो रही है मुझे, लेकिन रिस्क है बहुत बड़ा। रिस्क लिए बगैर काम नहीं हो सकता गनी, बाज़ औकात ये करना पड़ता है। बुरहान अंकल से पूछे बगैर किया है, क्या कहेंगे उनको? हिसाब में पेमेंट देखेंगे तो गुस्सा ठंडा हो जाएगा, फिक्र ना करो। बाबा ने 3 डीलों से इतना पैसा कमाएगा और हमने 1 में कर दिया। समझे? वो लोग पेमेंट तो कर देंगे ना? कर देंगे, परेशान क्यों हो रहे हो तुम? पार्टी को माल भेजना है इसलिए। घबराओ नहीं, जो प्राइस उन्होंने हमें भेजी, अली कमाल तो पागल हो गया वो देखकर। प्रॉफिट ही प्रॉफिट। प्राइस देख के तो मैं भी हैरान हुआ। अगर दूसरी पार्टी को 200 में बेचे तो 100 में 5, मतलब 10% कमीशन। इजाज, अगली डील में 1 मिलियन का प्रॉफिट होगा। क्या कहने, बस बुरहान साहब कोई मसला ना कर दें अब। ओहो देखो तो कौन आया है। आइए, पहले ही कॉन्ट्रैक्ट में छक्के छुड़ा दिए, अब तो पार्टी होनी चाहिए। हाँ, उन लोगों ने पैसे एडवांस में हमें भेज दिए। तुम्हारे साथ काम करके वाकई बड़ा फायदा हुआ हमें। एडवांस तो आना ही था, लेकिन डॉलर में रखे हैं या चेंज करवा लिए? ये तो गनी बताएगा हमें क्या किया हमने। कुछ यूरो में किए, कुछ डॉलर्स में और कुछ अपनी करेंसी में। ये गनी जो है ना, बहुत समझदार है। तुम्हें भी मैं एक स्पोर्ट्स कार दूंगा गिफ्ट। शुक्रिया। तो क्या पार्टी नहीं करेंगे इस खुशी के मौके पे? हाँ जरूर होनी चाहिए पार्टी, क्यों नहीं होगी। ऐसी जगह ले जाऊंगा आज, दिल खुश हो जाएगा आप लोगों का। बार वगैरह ना हो, मुझे जाना अच्छा नहीं लगता वहां पर, तुम तो समझते हो यार। वहां का कौन कह रहा है? हाँ चले आ जाए मेरे साथ। अम्मी, बाबा तो यहीं सो गए। बुरहान साहब, बुरहान साहब, चलें जाकर सो जाएं। अली कमाल अभी तक घर नहीं आया। वो नए कारोबारी दोस्तों के साथ डिनर पर गए हैं, कह रहे थे कि फिक्र मत करूं। बहुत देर हो गई है बेटी, अभी तक नहीं आया। नहीं, अभी इतनी देर तो नहीं हुई। क्या तुम सोओगी नहीं नाहिदा बेगम? थोड़ी देर में आती हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। फसू, देखो मुझे घबराहट हो रही है, कहीं फिर अली कमाल औरतों के चक्कर में तो। नहीं अम्मी, मुझे ऐसा नहीं लगता।
गनी भी तो उनके साथ है। मुझे तो बिल्कुल खेलने नहीं आता भाई। फिक्र न करें, मैं सिखा दूंगा आपको। हेलो, वेलकम। मैं आज आपको अपने सबसे अच्छे दोस्त से मिलवाना चाहता हूँ, अली कमाल साहब। हेलो। और इनके साले साहब गनी। हाय। आइए। तुम्हारा सर थोड़ा ऊपर कर दूं? नहीं अम्मी, ऐसे ही ठीक है। सब ठीक है, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लीजिएगा। जरूर, ठीक है। बीनू बेटा, तुम चाहो तो घर चली जाओ। नहीं, आप जाइए, मैं यहीं रुकूंगी। कल सुबह मैं जल्दी आ जाऊंगी। ठीक है अम्मी। बीनू यहीं रुकेगी। ठीक है, चले फिर हम लोग घर चलते हैं। आइए। डॉक्टर ने कहा है बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। हाँ, बेहतर है। बीनू, मुझे मत छोड़ना। मैंने गलती की थी, बहुत पछतावा है मुझे। अगर तुम भी मुझे छोड़ के चली गई। मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती। ऐसा करना होता तो बहुत पहले कर लिया होता, और इस हाल में तो कभी नहीं। तुम्हें प्यार करता हूं, सब ठीक हो जाएगा, बस तुम भरोसा करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? देखो, गाड़ी अभी नई निकलवा कर लेकर आ रहा हूँ, ऐसा ना हो तुम्हारे बच्चे चलाने लगे। अरे नहीं नहीं नहीं। जाओ पार्क कर दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाकर क्या हुआ, मैगजीन आ गया क्या? जी हाँ, आ गए, यहाँ पे रखे हैं। शुक्र है आ गया ये। अरे ये वाला भी आ गया, कुछ ज्यादा ही जल्दी पब्लिश हो गया ये। वाह। इन सब का टोटल तो बताओ। लाइए, 170 रुपए हो गए। तुमने मुझे पूरा खाली कर दिया। ये लो, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज अकरम भाई। नए प्रोजेक्ट की सीडी क्या तुम्हारे पास है शहजाद? नहीं, मैंने वो उड़ान को दी थी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग मुस्कान। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये क्या अकरम साहब, आप फिर बाहर से कॉफी ले आए? अगर तुम बनाना सिखा दो तो बाहर से नहीं लाऊंगा। ये लो मैगजीन आ गए। ये मैगजीन प्रिंट हो गए। इसमें से आपका कौन सा वाला है? ये वाला। क्या मैं देख सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं, लेकिन सारा दिन देखते ही नहीं रहना। तुम देखना नहीं चाहोगी? आओ। ये लो। तो मैगजीन में ये लिखा है कि मुल्क के बड़े आर्किटेक्ट का कहना है कि आर्किटेक्ट्स को ख्वाब में भी काम करना पड़ता है प्रोजेक्ट्स पे। तुम मुझे पागल मत समझना। मैंने ही लिखा है ये। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। उन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा था तो मैंने जवाब दिया कि मैं ख्वाब में प्रोजेक्ट पर ही काम करता हूँ। इन लोगों ने भी यही लिखा है इसमें। उन लोगों से कोई बात नहीं छुपाई जा सकती। अच्छा है, काफी अच्छा है। अच्छी लग रही है इस पिक्चर में आप। हाँ, ये तो तस्वीर है, इसका क्या भरोसा। क्यों ना एक साथ बैठकर हम दोनों प्रोजेक्ट पर डिस्कस कर लें? जरूर। देखो तो कितना ज्यादा अजीब है ये। चारों तरफ पहाड़ हैं और वो बीच में बनाना चाहता है, और इसके लिए वो बहुत ज्यादा पैसा भी खर्च करने के लिए तैयार है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है वो पैसों से कुछ भी खरीद सकते हैं। तुम यहाँ खुश तो हो ना? खुश हूँ। मैं काफी जल्दी ऑफिस में एडजस्ट हो गई हूँ सबके साथ। बहुत शुक्रिया। हम सब यहाँ दोस्तों की तरह रहते हैं, फैमिली की तरह भी कह सकती हो। ठीक कहा आपने। मुझे भी लग नहीं रहा कि अभी सिर्फ 3 दिन हुए हैं। यहाँ तो पार्टियां होती रहती हैं, कभी सालगिरह, कभी कुछ और। हर दिन कोई ना कोई पार्टी होती है। क्या बाकी? अच्छी बात है। यहाँ के लोग सुकून से नहीं बैठते। शहजाद साहबा तो आपसे कुछ भी नहीं चाहती इसके बदले में, मगर मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। मैं जानती हूँ आपने इस बारे में कभी नहीं पूछा। मैं तो बस आपको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ। मैं सेपरेशन नहीं लेना चाहता, आपको पता है। शहजाद साहबा इस मामले में सीरियस है ओनर साहब। बात यह है, शहजाद जो चाहती हैं वैसा ही होगा। अगर वो चाहती हैं तो हम अलहदा भी हो सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं बात करना चाहता हूँ उनसे। मुझे उनका एड्रेस दें या फोन नंबर दें। उनसे बात किए बिना फैसला करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। ओनर साहब, मैं भी यही चाहती हूँ, मगर शहजाद साहबा ऐसा नहीं चाहती। उन्होंने मुझे स्ट्रिक्टली मना किया है आपको कुछ भी बताने के लिए। मेरी बात सुने। मैं कुछ नहीं कर सकती ओनर साहब, मुझे अफसोस है। कैसी है वो? ठीक तो है ना? मुझे उसकी फिक्र रहती है। बिल्कुल ठीक है वो, आप बिल्कुल फिक्र न करें। अच्छा, अगर आपको और कुछ नहीं कहना तो मैं इजाजत चाहूंगी। जी जरूर। अल्लाह हाफिज। बात सुने। जी बोलिए। शहजाद से कहिएगा कि अगर मुझसे बात नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, करीम से बात कर लें, क्योंकि वो बहुत जरूरी कोई बात उनसे शेयर करना चाहता है। जी मैं कह दूंगी। खुदा हाफिज। देकर आराम से। ठीक है, मैं ठीक हूँ। ये रख लो। एक और ले लो। पाँव के नीचे कुछ रखने के लिए लाऊं? नहीं महक, शुक्रिया। अरे यार, तुम्हें आराम की जरूरत है। यार मैं ठीक हूँ। पानी लेके आऊं तुम्हारे लिए? करीब बैठो मेरे पास। तो अब समझ में आया मुझे। अकरम साहब, बहुत हैंडसम लग रहे हैं आप। तस्वीरें हमेशा सच बोलती हैं। अपना सरनेम बहुत जल्द बदल दिया तुमने। ऑनर अक्साल कोई मामूली आदमी नहीं।
और उसकी बीवी होना भी मामूली नहीं। तो आप मेरी जाती जिंदगी के बारे में जानना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल। शहरजाद अक्साल ने जब जॉब के लिए दरखास्त दी तो अपना सरनेम नहीं लिखा, तो ये सवाल तो पूछना चाहिए ना मुझे कि सरनेम क्यों चेंज किया तुमने? अब ये जगह वाकई घर की तरह लग रही है। सब कुछ जानना चाहते हैं आप लोग। फैमिली मेंबर्स एक दूसरे की प्रॉब्लम जानना चाहते हैं। खैर छोड़ो, तुम अपना काम करो। आपको फिक्र हो रही होगी इसलिए बता देती हूँ। मेरी शादी हुई थी ओनर अक्साल से, लेकिन अब हमने सेपरेशन का केस किया हुआ है। अगर कोई प्रॉब्लम ना हुई तो बहुत जल्द हम दोनों की सेपरेशन हो जाएगी। आई एम रियली सॉरी, तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहता था। मैं हर्ट नहीं हुई, एक्चुअली बताना नहीं चाहती थी इस बारे में किसी को। मैं जानता हूँ बहुत मुश्किल है, समझ सकता हूँ। अगर कभी भी मेरी जरूरत पड़े भूलना नहीं, हम फैमिली जो हैं। आपका बहुत शुक्रिया। बीनू, इस बारे में अभी बात करनी थी। मगर मैंने ऐसा देखा है अपनी आंखों से। ये बात कभी खत्म नहीं होगी क्या? कहा तो है गलती हो गई थी। गलती? ये समझ रहा था कि मेरी वजह से किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा, इसलिए आज आलिया वाली गलती है शहरजाद वाली। ये गलतियां आखिर तुम कब तक करोगे करीम? हाँ? ये शहरजाद कहां से आ गई बीच में? आप लोग खामोश क्यों हैं? इस बात का शहरजाद से क्या ताल्लुक है? हम सब कुछ जानते हैं करीम। क्या जानते हैं? केन के इलाज के लिए $2 लाख शहरजाद को किसने दिए थे? तुमने इन लोगों को मुझे बताया? बहुत पहले ही अंदाजा हो गया था। सोचा शहरजाद ही करने पर मजबूर होगी अपने बेटे की खातिर। बुरी बात की बीनू, बहुत बुरी। कैसी बहन हो उसकी, कैसी दोस्त हो। ये राज सबको बताते हुए तुम्हें शर्मिंदगी नहीं हुई? अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए वो औरत शर्मिंदा हुई थी जो तुम मुझे शर्मिंदा होने के लिए कह रहे हो। इस बारे में शक सिर्फ तुम करती हो। इनकार मत करो करीम, मैं बेजार हो चुकी हूँ बस। मैं नहीं था वो। बीनू, बीनू ओनर था। क्या? तुमने मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं छोड़ा बीनू। मैंने अपने दोस्त को इस हालत में डाल दिया। बीनू, आज ये बात अच्छी तरह जान लो कि तुमने मुझे खो दिया। करीम खामोश। अल्लाह अल्लाह, ये हमने क्या कर दिया? चलो बच्चों, मुझे ये बताओ कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो हमें जानवरों से हासिल नहीं होती? टी, मीट, चीज, मिल्क, कौन बताएगा? अली आप बताएं। टी। कैन बेटा बताइए, अली ने सही जवाब दिया है क्या? कैन? मुझे नहीं पता। शाबाश अली, आपने सही कहा, इसका जवाब टी ही है। चलो बच्चों आराम से जाना। शाबाश। कैन? मैं अपने बेटे को लेने आई हूँ। अस्सलाम वालेकुम शहरजाद। खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी मैं भी ठीक हूँ। कैन बेटा आप बाहर जाओ, मैं आपके पास थोड़ी देर में आ रही हूँ।
पढ़ाई कैसी जा रही है इसकी? उम्मीद है सब ठीक है। असल में ये स्कूल इसके लिए नया है और यहाँ इसका कोई दोस्त भी नहीं है, इसलिए ऐसा बिहेवियर रखना नॉर्मल बात है। क्या कुछ किया है उसने? नहीं, ऐसा कुछ किया तो नहीं है उसने, लेकिन पढ़ाई में कोई ध्यान नहीं है और ना ही किसी से बात कर रहा है। वो बस अकेले ही रहना पसंद करता है। मैं उसकी हेल्प करने के लिए क्या करूं? वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने सोचा कि बस आपको बताना जरूरी है। ठीक है, आपका शुक्रिया। खुदा हाफिज। What is this? रैबिट। ऐसे नहीं, दिस इज रैबिट ऐसा कहना है बेटा, ठीक है? एक मिनट, वॉट इज दिस? दिस इज एन एप्पल। शाबाश। क्या बात है बेटा, तुम उदास क्यों इतने? कैन और मैं साथ में पढ़ते थे दोनों। वो एप्पल को ऑरेंज समझता था हमेशा। मुझे वो बहुत याद आ रहा है। मुझे भी बेटा, थोड़ा सब्र करो। ऑनर साहब, आपसे कोई मिलने के लिए आया है। मुझे खुद से नफरत हो गई है। अब तो दूसरों में गिर गई हूँ मैं। शेरजाद के लिए ऐसा कैसे सोच सकती हूँ मैं? रो मत, हम सब ने मिलके किया है। वो मेरी वाहिद दोस्त थी, अब अकेली रह गई। ओनर भी मेरा एक ही दोस्त था, मैंने भी अपना दोस्त खो दिया। अब कभी भी मैं उससे नजरें नहीं मिला सकता। मैं शेरजाद से मिलना चाहती हूँ।